किसान साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ तक अच्छे ही होंगे। देखें साथियों, आज हमारे यहाँ एक किसी कंपनी के डॉक्टर और ये डॉक्टरगण आए हुए हैं और ये अपनी जानकारी देंगे। इनसे अभी पूछते हैं कि ये आलू की फसल में क्या लगाया गया जो इतना बड़ा है और क्या लगाना चाहिए। हाँ भैया, डॉक्टर साहब अपना परिचय दें। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मेरा नाम शोभित पांडे है और हम यारा फर्टिलाइजर की तरफ से ये बहेड़ी क्षेत्र देख रहे हैं, जिसमें कि नवाबगंज भी एरिया हमारे अंतर्गत आता है। और साथ में जो उपस्थित है पंकज शर्मा जी, इनकी फर्म का नाम एग्रीजक्शन बरखन है, जो बरखन में संचालित है। मेन एग्री जो हमारे यारा का काम है वो पंकज शर्मा जी के पास है। एग्रीजक्शन इनकी शॉप का नेम है। इस समय एक फील्ड में आए हुए हैं आलू की फसल में। तो यहाँ पे हम लोग ने यारा का प्रोडक्ट इस्तेमाल करे थे, जिसमें कि हम एक हर फसल के लिए क्रॉप प्लान बनाते हैं, चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो या आलू हो। हर एक फसल के लिए क्रॉप प्लानिंग बनाते हैं। क्रॉप प्लान का मतलब है बुआई से लेके कटाई तक का या प्रोडक्शन तक का सारा उत्पादन विंडो वाइज, यानी कि आपको बुआई में क्या डालना है, 0 से 30 दिन में जब पौधा हो जाए उस समय क्या डालना है, जब आपका पौधे की अवस्था 55 से 60 दिन में हो उस समय क्या क्या डालना है, और तुड़ाई के समय क्या क्या डालना है। अच्छा। तो इस समय हम आलू के खेत में ये देख सकते हैं, ये लाख के साथ साथ आप देख रहे होंगे आलू में जो समस्या आती है लेट ब्लाइट की, अर्ली ब्लाइट की, बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। ये अब तुड़ाई लगभग 20 से 25 दिन बाद जैसे आलू की खुदाई होगी। और इस समय हम लोग ने यारा मिला कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें कि 9 प्रकार के पोषक तत्व हैं। हमारा यारा लेबर नाइट्राबोर हो गया, सैनिफॉस का यूज करा है। इसमें आलू के साथ साथ लंबाई के साथ साथ हम आलू का आपका पोटाप दिखाएंगे, आगे चल के बताएंगे कि आलू का पोटाप कैसा हुआ। और साथ ही साथ जैसे आलू में जो कटन और फटने की समस्या आती है, नाइट्राबोर में जो है हमारे लगभग बोरान भी है, तो कटने और फटने की समस्या भी नहीं आएगी। जैसे कुछ आलू में आप देखेंगे जब आलू की खुदाई करके आलू को बीज से काटा जाता है, उसमें बीज से अंदर वो बोरान की डिफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम की डिफिशिएंसी के कारण कालापन आ जाता है। अच्छा। इन्हें जो हमारे किसान भाई हैं इन्होंने यारा का नाइट्राबोर यूज करा, जिससे कि आलू बिल्कुल आपका हेल्थ स्वस्थ, हम आपको आगे दिखाएंगे कि बिल्कुल स्वस्थ आलू ये निकालेंगे। इसीलिए हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। और साथ ही साथ मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा, यारा के उत्पाद जरूर हर एक फसल में उत्पाद डालें। धन्यवाद। अच्छा, तो इसमें अब क्या लगना चाहिए? इस अवस्था में आलू है ये, इस समय अब जब आप लगभग 20 से 25 दिन बाद आप खुदाई करेंगे जी लगभग, तो इस समय हमारा एक प्रोडक्ट आता है सैनिफॉस में 22% फास्फोरस है, 3% कैल्शियम और 3% नाइट्रोजन है। मेन इस समय हम लोग सैनिफॉस का स्प्रे क्यों कराएं? अब आपका कंद का साइज बनना है। अच्छा। लगभग 20 से साइज तो लगभग मेंटेन हो गया 50%, जो 50% रह गया है वो हमारा सैनिफॉस कंद के साइज को मेंटेन करेगा और थोड़ी जो भी प्रोडक्शन की और मदद देगा सैनिफॉस का, अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो एकड़ में ये कितना पड़ना चाहिए? जी एकड़ में हमारा सैनिफॉस जो है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होगा। अच्छा, कितना पानी लगना चाहिए इसमें? पानी आप देख लीजिए, वैसे अगर इसकी डोज दिखाए लगभग 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लगती है। 2 ml प्रति 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई, तो 500 ग्राम में 250 लीटर पानी बना। हाँ। अच्छा, 250 लीटर से अगर कम हो रहा है, जैसे पानी कम लग रहा है, 200 लीटर हो जाए, उससे कोई नुकसान तो नहीं देने वाला? और साथ साथ जो भी हमारे यारा की लिक्विड रेंज है उसमें किसी प्रकार का कोई स्टिकिंग एजेंट, स्प्रीडर या स्टिकर मिलाने की जरूरत नहीं, उसमें ऑलरेडी स्टिकर है, पत्ते के साथ आराम से चिपक के और पूरे प्लांट के सिस्टम तक पहुंचेगा। अच्छा, स्प्रे करने के बाद में कितने दिन में इसकी खुदाई करी, हार्वेस्टिंग करी जाए? लगभग स्प्रे करने के आप 20 से 25 दिन बाद आप खुदाई, आप बोल ही रहे 25 दिन बाद करेंगे। अच्छा, ठीक है। बाकी समय समय पर निरीक्षण भी करते रहेंगे, आपकी फसल की संबंधित जानकारी भी देते रहेंगे। अच्छा भाई डॉक्टर साहब, जैसे कि गेहूं में इस तरह की अगर किसी तरह की कोई हरकत नजर आए, जैसे ये है, ये ऐसा क्यों होता है? ये जो है इस तरह से ये क्यों होता है? गेहूं में बहुत ज़्यादा, अब तक तो कुछ नहीं था, तो ये क्यों होता है? देखिए, मेन ये समस्या जो आती है जब तापमान का थोड़ा ऊपर से नीचे होता है तापमान, जैसे अभी ठंडक हुई थी, ठंडक से एकदम धूप निकली, तो इसी चक्कर में कोई फसल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है।
इस समय आपको मेन देखना है, जब बाली आने की समस्या, जब बाली आने की स्टेज हो उस समय हम आपको बताएंगे, सलाह देंगे। हमारा कंपनी का यारा फर्टिलाइजर का एक उत्पाद आता है बोर ट्रैक के नाम से जी। जब आपकी बाली गबोजे में आ गई है, अच्छा, गबोजे के समय यानी लगभग आप देखिए बाली से, जब गबोजे से बाली आने लगे और सिर दिखाई देने लगे, अच्छा, लगभग 5% बाली आ गई ऊपर, अच्छा, तो उस समय हमारा यारा का बोर ट्रैक 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है इसी फसल में। अच्छा, लगभग हम ये कह सकते हैं लगभग 1 कुंटल, अगर आप 2 कुंटल का गेहूं काटो तो 1 कुंटल आप फालतू काटो, बस बासरते ये है किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा, बारिश न हुई हो या कोई प्राकृतिक आपदा ना आई हो जी। बाकी आपका गेहूं बहुत हरा भरा है, आपने एक सिस्टम से इसकी बुवाई भी करी है, वो दिख ही रहा है। बाकी कोई इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, बाकी कोई आपको जानकारी और चाहिए हो तो बताइए। देखिए भाई, ये हमारे यारा कंपनी के डॉक्टर साहब आए इधर और इन्होंने जो पूरी आलू की और गेहूं की जानकारी दी, और समय समय पर ये आते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। और साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।